हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि मेजर हमारा दो सब्जेक्ट चल रहा है। एक चल रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक चल रहा है हमारा नेटवर्किंग। बाकी पैरेलल में जितने भी यूनिट हैं कंप्यूटर साइंस के, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पाइथन हो गया, इन सब के क्वेश्चन मैं साइड साइड से करवा रही हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालिसिस करवा रही हूँ, जैसे कि एबीएस का हो गया, एनबीएस का हो गया, डी ट्रिपल एसपी का हो गया, नेट का हो गया, और कुछ क्वेश्चन जो गेट के हैं वो सभी मैं कवर करवा रही हूँ। तो इन सब से क्या हो कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कवर करवा रही हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन और विद इंपॉर्टेंट नोट्स। तो चलिए, हमारा भी चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा चल रहा है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हम लोगों ने काफ़ी सारा कवर कर लिया था, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो इसमें भी एज यूजुअल कुछ नोट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे, आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोसेसेस सीपीयू इज असाइंड टू द प्रोसेस हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे हम लोग इसके पहले क्या करे करे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ। तो इसमें क्या था कि जो पहला प्रोसेस आया, जो पहले आया वो पहले वर्क करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद था एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्ट है, कम लगेगा टाइम, उसको हम लोग पहले चलाएंगे। और इसी का प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या था, एसआरटीएफ। और उसी तरह से हम लोग क्या पढ़े थे, एलजीएफ पढ़े थे, जस्ट इसके अपोजिट, जिसका वर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है वो पहले काम करेगा, और जिसका वर्स्ट टाइम कम है वो लेट से काम करेगा, मतलब सबसे बाद काम करेगा। और इसी का प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या था, एलआरटीएफ। बट यहाँ पे प्रायोरिटी में क्या कह रहा है कि इसमें ना हर प्रोसेस के लिए एक प्रायोरिटी सेट रहेगा, असाइन किया हुआ रहेगा, और वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलेगा। जिसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहेगा वो प्रोसेस सबसे पहले काम करेगा। लेकिन हमें एज यूजुअल हर एल्गोरिदम्स की तरह देखना है कि वो प्रोसेस एटलीस्ट हमारे सीपीयू में आना चाहिए। अगर कोई अराइवल ही नहीं हुआ है तो हमारा सीपीयू क्या काम करेगा, क्या ही प्रायोरिटी देखेगा। कम से कम कोई प्रोसेस सीपीयू में आएगा तभी तो उसकी प्रायोरिटी देखी जाएगी। अब जैसे दो प्रोसेस सीपीयू में आ गया, तो अब वहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी देखेंगे कि हाँ, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो उसको रन करवाएंगे। अगर वो सीपीयू में आया ही नहीं है वो, तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रोसेस जीरो पे कौन सा आया, क्योंकि हमारा प्रोसेस कभी भी आइडल नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी सीपीयू के अंदर आ गए हैं प्रोसेस, उसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। हम लोग जब इसके एल्गोरिदम्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इन केस ऑफ अ टाई, एज यूजुअल सभी एल्गोरिदम्स की तरह अगर टाई होता है प्रोसेस, मतलब सेम टाइम पे दो प्रोसेस आ जाता है, सपोज दैट यहाँ पे प्रायोरिटी की बात हो रही है, तो सेम प्रायोरिटी की अगर दो प्रोसेस है, जैसे P1 है और P2 है, इसकी भी प्रायोरिटी 5 है, उसकी भी प्रायोरिटी 5 है, तो एज यूजुअल क्या काम करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसकी प्रायोरिटी को पहले लिया जाएगा, तो ये पहले वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी क्या है, दो मेथड इसके हैं, प्रीएम्प्टिव है और एक नॉन प्रीएम्प्टिव है, और इसके कुछ एडवांटेज मैंने लिए हैं और कुछ डिसएडवांटेज लिए हैं। तो एडवांटेज क्या है, इट कंसीडर्स द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस एंड अलाउ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू रन फर्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है कि कोई प्रोसेस जिसका हाईएस्ट है, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट होगा, और उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले अलाउ कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं की एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन प्रीएम्प्टिव मोड इज बेस्ट सुटेड फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है कि प्रीएम्प्टिव वर्जन जो होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वो क्या होता है, बेस्ट होता है।
तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रोसेसेस विद लेजर प्रायोरिटी में स्टाफ फॉर सीपीयू। अब सोचिए जिसका प्रोसेस, यहाँ पे क्या है कि जिसका प्रायोरिटी, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो पहले काम करेगा। लेकिन सपोज डैट कि कोई प्रोसेस पहले ही आया है सीपीयू के अंदर, लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत ही कम है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही लेट से काम करेगा, मतलब उसको बहुत ही वो बाद में काम करेगा। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टाफ होगा वो। तो ये डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो आइडिया ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। अब जैसे कोई प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है। अब सपोज कि इसका 50 सेकेंड, मान लो 50 सेकेंड है, और इसका है 25 सेकेंड, और ये प्रायोरिटी है 2 सेकेंड। अब इस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ेगा, इसको कोई आइडिया है? 50 सेकेंड, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे और इसको कब रिस्पॉन्स मिलेगा, इसको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो पहले वर्क करेगा। तो जिसकी प्रायोरिटी कम है उसके लिए कोई आइडिया नहीं कि वो कब, उसको कब रिस्पॉन्स मिलेगा और उसको कितना वेट करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि हमारा जिसमें कि हमारा वर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी दिया हुआ है और अराइवल टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले एज यूजुअल क्या करते हैं, गैंग चार्ट बनाएंगे। तो गैंग चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालना रहता है, और एक टर्न अराउंड टाइम, और एक वेटिंग टाइम, यही निकालना रहता है। अब हम लोग गैंग चार्ट बनाएंगे इसका। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रोसेस जीरो पे कौन सा आया। तो प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि नॉन प्रिएम्प्टिव है, ये प्रिएम्प्टिव अगर होता तो हम लोग सोचते थोड़ा सा क्लमजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव, हम लोग प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला रूल है। और यहाँ पे मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जीरो पे कौन सा प्रोसेस आया। तो जीरो पे कौन सा आया, P1 आया। तो P1 क्या हो जाएगा, जीरो से ये पूरा पूरा चलेगा। इसकी वर्स्ट टाइम कितनी है, 4 है। तो 4 चलेगा, जीरो से लेकर 4 तक। अभी तक हम लोग कोई प्रायोरिटी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस जब आ जाएगा सीपीयू में तब हम लोग देखेंगे ना प्रायोरिटी, अभी सीपीयू में आया ही नहीं। तो अब देखो 4 तक हमारा कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, सारा ही प्रोसेस आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो पहले चलेगा। तो किसकी है, P4 की है। P4 की कितनी है, 5 है। तो P4 चलेगी। P4 चला और कितने देर तक चला, इसकी वर्स्ट टाइम कितना है, 5 है। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी किसकी है, P5 की है। तो P5 चलेगा। इसकी वर्स्ट टाइम कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, P3 की, सॉरी P3, P3 कितना है, 1 है। तो ये 12 हो जाएगा। और उसके बाद एक बच गया हमारा P1 जो 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी P2 हो जाएगा। और इसकी वर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा बन गया गैंग चार्ट। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 4 है। P2 का कितना है, 15 है। P3 का 12 है। P4 का 9 है। और P5 का 11 है। तो टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या निकल जाएगा, 4 में 0 गया तो 4 हो गया, 15 में 1 गया तो 14 हो गया, 12 में 2 गया तो 10 हो गया, 9 में 3 गया तो 6 हो गया, 11 में 4 गया 7 हो गया। अब हम लोग वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो वेटिंग टाइम हो जाएगा, 4 में 4 गया तो 0, 14 में 3 गया तो 11 हो गया, 10 में 1 गया तो 9, 6 में 1 गया तो 1, 6 में 5 गया तो 1, और 7 में 2 गया तो 5। ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम। अब हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 41 हो जाएगा। टोटल कितना प्रोसेस है, 5 है। तो ये हो जाएगा 8, और पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा 2। तो ये कुछ हो जाएगा। और वेटिंग टाइम का निकालो तो हो जाएगा, ये अगर 2, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
25 और 0.2, मतलब कि हमारा क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 8.2 और वेटिंग टाइम क्या हो गया 5.2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें से कुछ नहीं देखना है, बस सबसे पहले देखना है कि हमारा कौन कौन सा प्रोसेस सीपीयू के अंदर आया है और उसकी प्रायोरिटी कितनी है। जिसमें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो प्रोसेस पहले चलेगा। बस इतना ही माइंड में रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन, कि प्रीएम्प्टिव वर्जन कैसे वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव। तो इसमें भी हमको क्या निकालना होगा, कंप्लीशन टाइम निकालना होगा, टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा और वेटिंग टाइम। तो हम लोग इसका गैंग चार्ट बना लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा, P1 चलेगा। और इसमें हम लोग पूरा पूरा नहीं चलाएंगे, याद रखिए कि जिसमें भी प्रीएम्प्टिव वर्जन हो उसमें हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं चलाएंगे। इसको कितनी देर तक चलाएंगे, वन बाय वन करके ही चलाएंगे, तो हमारा इजीली क्वेश्चन बनेगा और गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो वन प्रोसेस चला तो ये कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आ गए हैं। तो 1 तक में कौन सा आ गया, P1 है और P2 है। तो इसमें चेक करेंगे कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। तो P2 की है, तो P2 चलेगा 1 टाइम तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। उसके बाद ये सॉरी 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 तक में कौन सा प्रोसेस आ गया, P3 P2 P1। तो इसमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, P4 की। तो कौन चलेगा, सॉरी P3 की। तो P3 और P3 कितना है, एक ही है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। तो अब 3 तक देखो P4 प्रोसेस तक आ गया है, तो हम लोग कौन सा चलाएंगे, P4 चलाएंगे। और ये भी 1 तक चलेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। तो अब देखिए 4 तक में सारा प्रोसेस हमारा सीपीयू के अंदर आ चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, अभी P4 एंड P5 की। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब भी टाई होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो कौन सा चलेगा, P4 चलेगा फिर से। और अब है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जैसे इसको एक कम भी करोगे तो फिर से तो इसी की ज़्यादा होगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा चला सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर सारा प्रोसेस सीपीयू के अंदर आ गया ना तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे अगर प्रायोरिटी देखो, तो जैसे P4 को एक बार भी चलाए तो फिर से इसी की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी ना। तो हम लोग इसको यहाँ के बाद से पूरा पूरा चला सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 4 बचा है तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद देखो कौन सा चलेगा, P5 चलेगा। और P5 कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ये पूरा चलेगा और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। तो अब देखो हमारा कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है, P2 और P1। तो कौन सा चलेगा, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, P2 की। तो P2 चलेगा और कितना है, 2 है, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। और उसके बाद कौन सा चलेगा, एक बचा है P1। तो P1 चलेगा और कितना है इसका 3। तो ये कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारा गैंग चार्ट बन गया प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो अब हमारा कंप्लीशन टाइम क्या होगा, P1 का हो गया 15, P2 का हो गया 12 और P3 का हो गया 3 और P4 का हो गया 8 और P5 का हो गया 10। अब हम लोग टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम हो गया 15 हो गया, ये 12 में 1 गया 11 हो गया और 3 में 2 गया 1 गया, 8 में 3 गया 5 गया और ये हो गया 6। तो ये हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम। अब हम लोग वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम। तो कितना, वॉच टाइम हमारा 4 है और तो ये हो जाएगा हमारा 11 और 11 है 3 है 8 हो जाएगा और उसके बाद ये 1 है और 1 0 हो जाएगा, 5 है 0 हो जाएगा और ये 6 है और 2 है 4 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम। अब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 5 1 6 7, ये हो गया 18 1 2 है 3, 38 हो गया और टोटल प्रोसेस कितना है, 5 है। तो 7 टाइम से लगेगा और 0.35 बचेगा तो ये हो जाएगा 6 को। तो ये हो गया। और वेटिंग टाइम का एवरेज निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा।
और ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स लगेगा और 0.56 हो जाएगा। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या निकल गया, 7.6, और वेटिंग टाइम क्या हो गया, 4.6। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीएम्प्टिव वर्जन कैसे सोल्व करते हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन कैसे सोल्व करेंगे। तो आई होप क्वेश्चन में कुछ भी आए हमें छोड़कर नहीं आना है, हम लोग सोल्व करके आएंगे। इसकी जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड से कीजिए। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने होमवर्क भी दिया है, तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, इसी को आप प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों मेथड से सोल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरी बहुत कम कवर करवा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वही कवर करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आप अपने एंड से पढ़िए, और जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।